हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2020-23 सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स VBU के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 8 का है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। और ये 2020-23 का है और आज दिनांक है 7/12/2022। आज का पेपर है ये। चलिए देखेंगे एक एक करके हम सभी प्रश्नों को कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो है आज के एग्जाम में आए थे और MCQs में कौन से ऑप्शंस को आपने टिक किया है वो भी यहाँ पे देखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं उसको आप ध्यानपूर्वक तो पढ़ ही लेते होंगे एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंसर एनी 4 जो है आपको करना है यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि 4 सवालों का जवाब देना है। कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितने सवाल के जवाब देने होते हैं। देखिए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है तो बाकी बच गए आपके पास 3। ठीक है, 3 तो ये 20-20 नंबर के सवाल हुए। तो इस तरीके से भी कई बार होता है। मैंने एक कमेंट भी मेरा एक भाई का आया था कि सर 3 सवाल जो है नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है बाई चांस। चलिए कोई बात नहीं, कभी 3 कभी 4 ऐसे आते ही रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर, जिसमें से सवाल जो हमारा प्रश्न संख्या ए जो है 1 होता है, उसमें ए जो सेक्शन है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। ये 1x10 करके है, यानी सभी प्रश्नों के जवाब देने पर या टिक लगाने पर या 1 नंबर के हैं। तो 10 सवाल हैं तो 10 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन है, हु रोड द बुक किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद किसने लिखा था, इसको जो है मैंने आपको बताया भी था। किताब उल हिंद जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा अबू रेहान अल बरूनी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अल बरूनी में यदि आपने टिक किया है तो इसके 1 नंबर आपके खाते में। ठीक है, और यहाँ पे बी जो है आपको दिख रहा है, तो बी में ध्यान दीजिएगा। ये सवाल भी मैंने आपको समझाया था, बताया ही थे MCQs में कि इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को क्या कहते हैं, पर्ण, दिनार, टंका या जीतल। तो यहाँ पे टंका को आप जो है यदि टिक किए होंगे तो ये सही जवाब है। इसके बाद जो है दोस्तों सी की ओर आगे बढ़ते हैं। सी में हमारा है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, उसके बाद जो है डी में हमारा अगला प्रश्न है 40 मंडल या 40सा मंडल जो है इसका गठन किस शासक ने किया था। तो इसका गठन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि आपको बताया ही गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आप टिक लगाएंगे यहाँ पास। इसके बाद जो है अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा आज के क्वेश्चन में आया था, अलाउद्दीन खिलजी की सुंदर इमारत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चों का मैंने इसको जो है देखा कि बहुत सारे बच्चों ने इसको टिक लगाया है, अलाई दरवाज़ा ने। आप मुझे ये बताएं कि इसमें से किसको जो है आपने टिक लगाया है। ठीक है, क्योंकि इन सभी तीनों का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इसमें से लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हजार खंबा महल इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा इसका भी निर्माण करवाया था और सीरी का किला। अब देखिए यहाँ पे पूछा है इमारत, तो इमारत जब आप सर्च करोगे गूगल में या क्रोम में तो ये तीनों के ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन इसमें महल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। आपने क्या जवाब दिया है ये ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीचे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तैमूर का आक्रमण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये मैंने आपको बताया था कि जो कि 1398 में हुआ था। इसके बाद जो है दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खिराज, खिराज एक प्रकार का कर था जो कि गैर मुसलमानों से जो है क्या किया जाता था, वसूला जाता था। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, हिंदू, मुस्लिम, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपने जो है किसको टिक लगाया ये भी ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो खिराज था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, तो आपने किसको टिक लगाया। उसके बाद जो है दोस्तों H नंबर जो हमारा है वो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नगर को जो है फिरोज तुगलक ने बनवाया था। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिरोजपुर है, फिरोजाबाद है, फरीदाबाद है और तुगलकबाद है। तो सबसे पहले तो हम उस ऑप्शन की ओर चलेंगे जो ऑप्शन इसका सही जवाब में नहीं है, जैसे फरीदाबाद इसका नहीं है। इसको जो है शेख फरीद के द्वारा जो है 1607 में बनाया गया था। इसके बाद जो है दोस्तों तुगलकाबाद जो है हमारा वो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ये जो दोनों नगर है इन दोनों नगरों को जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, फिरोज तुगलक ने। अब किस ऑप्शन को सही माना जाए ये तो कहने की बात है। और फिरोजपुर जो है वो सतलुज नदी के किनारे है और फिरोजाबाद जो है दिल्ली के आगे जो है एक शहर पड़ता है। ठीक है, फिरोजाबाद वहाँ है और इन दोनों शहरों को जो है दोनों नगरों को जो है फिरोज तुगलक नहीं बनवाया था। अब दोनों ऑप्शन आए हैं तो आपको किस को जो है सही माना जाए। आपने यदि इन दोनों में से किसी एक को भी किया है तो वो करेक्ट ही होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ते चला जा रहा हूँ, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ये सवाल का जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, ये भी भक्ति आंदोलन से है कि सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय के जनक जो हैं, चिश्ती संप्रदाय के जनक जो हैं वो कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। पर वो तो इस तरीका के यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपने जो है किसको टिक लगाया है ये भी ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल जो हमारा बी टाइप में है। बी टाइप में जो 5 नंबर के सवाल आते हैं, 5 नंबर के सवाल में आपको 2 सवालों को जो है सॉल्व करना होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। कुतुब मीनार के बारे में लिखना था, इब्न बतूता के बारे में लिखना था, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। और यह एक यात्री था जो कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उसके बाद जो जकात एक तरह का कर था, ये क्या है इसके बारे में लिखना था। और जिम्मी से आप क्या समझते हैं ये लिखना था। आगे चलते हैं। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, हमें लगता है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से जितने भी सवालों के जवाब आपको बताने की कोशिश की थी, उसमें लगभग से लगभग सभी प्रश्न आपके आए हैं, यानी कि उनको यदि आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो हमें नहीं लगता है कि आपने किसी सवाल को छोड़ा है, वो भी 20 नंबर्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिल्ली सल्तनत कालीन के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। जो कि सिलेबस के टॉप में ये सवाल था सबसे पहला। इसका वीडियो तो हमारे चैनल पे नहीं है, लेकिन जो कि समय के अभाव में नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद है इल्तुतमिश की उपलब्धियां, ये मैंने आपको बताया ही था, जो कि 20 नंबर के लिए था। तो आपने यहाँ भी यदि बनाया होगा इसे तो ज़रूर आपको जो है अच्छे अच्छे अंक मिल सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियाँ, ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये 4th नंबर क्वेश्चन है। केवल 3 सवालों के जवाब आपको देने थे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कौन कौन से प्रश्न संख्या का जो है हल किया है। जो हमारा 5 नंबर है वो है दिल्ली सल्तनत काल के मंगोल संकट पर एक लेख लिखें, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद जो है सिकंदर लोदी की उपलब्धियाँ, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद है भक्ति आंदोलन के उदय और महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पर एक निबंध लिखिए। उसके बाद जो अंतिम सवाल है इसका, जो कि टॉप मोस्ट सवालों में से एक है, दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या क्या कारण थे, इसको तो मैंने और ही बेहतरीन तरीके से बताया था। तो इस तरीक़ा से ये सारे सवाल हमारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपने जो MCQs हैं जो कि थोड़े कन्फ्यूज करने वाले थे, उसके सवालों के जवाब कौन कौन से दिए हैं ये हमें बताइएगा। और जो है दोस्तों, आप हमें ये ज़रूर बताएं कि कौन कौन से सवालों के जवाब जो है आपने आज एग्ज़ाम हॉल में जो है अटेम्प्ट किया। थैंक यू सो मच।